ऐसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस के बारे में। एक सिलेबस डिस्कशन उन बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स को शुरू से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। शुरू से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आने वाली वीडियोस में ये सभी चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस का मजा लीजिए। पहला चैप्टर आ जाता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स ये पहली चीज है जो कि आपको इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, इसमें आपको अल्फाबेट्स आना ये पहली चीज है कि आपको वो आने चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट्स नहीं आते तो आप सीखिए। इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने किया हुआ है मेरी द अल्फाबेट वाली वीडियो में। उस पर आपके बहुत से व्यूज आए थे और सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी है वो वीडियो, तो आप जरूर से उसको देखें ताकि आपको अल्फाबेट सीखने में आसानी हो। अल्फाबेट्स कुछ नहीं होते, अल्फाबेट सिर्फ एक नाम है जो कि मुश्किल है, लेकिन उसका जो काम है वो मुश्किल नहीं है। इसका जो काम है उसमें आते हैं ABCD से लेके XYZ तक। टोटल 26 अल्फाबेट्स आपको याद करने रहते हैं। छोटे से होते हैं इसीलिए ज्यादा है, लेकिन कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स की। जब आप अल्फाबेट्स समझ जाते हैं और सीख जाते हैं तो अल्फाबेट्स के दो पार्ट कर देते हैं। पहला होता है वॉवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स सिर्फ 5 लेटर्स को बोलते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो 5 लेटर्स कौन कौन से हैं? A E I O U। A for apple, E for elephant, I for ice cream, O for orange and U for umbrella। ये 5 वॉवल्स होते हैं। ये 5 ही वॉवल्स क्यों होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है मेरी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये जानना है कि ये 5 ही वॉवल्स क्यों है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। वॉवल्स इन 5 को बोलते हैं और सिंपल है, ये 5 को अगर हटा दिया तो इनको छोड़ के जो कुछ भी बचा वो कॉन्सोनेंट्स है। किसमें बचा? अल्फाबेट्स में बचा, तो उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। सिर्फ नाम मुश्किल है लेकिन जो काम है वो मुश्किल नहीं है। थर्ड चैप्टर आ जाता है नाउन। नाउन हम बोलते हैं नाम को, दोनों में ना आ रहा है। नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज का, दुनिया में किसी भी चीज का अगर नाम है, चाहे वो जिंदा हो या जिंदा ना हो, है ना, कोई चीज भी हो सकती है। चाहे उसको आप देख सकते हो या ना देख सकते हो। ना देख सकते हो मतलब हमारी फीलिंग्स, जैसे मेरी खुशी, गुस्सा, गम, दुख, ठीक है। तो इन सबको भी आप देख सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते, लेकिन ये भी नाउन में शामिल होती है। नाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको जरूर अच्छे से मैं एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देखना। चैप्टर नंबर 4 आ जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। सिर्फ नाम बड़े हैं, काम आसान है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे? अनेक। हिंदी में भी आप यही चीजें पढ़ते हैं, सेम वही हिंदी को उठा के इंग्लिश कर लिया है और कुछ भी नहीं है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। चैप्टर नंबर 5 आ जाता है आर्टिकल्स। यहां से थोड़ा सा आपका लेवल अप होता है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि आप समझ नहीं सकते। आर्टिकल्स में 3 ही आर्टिकल्स होते हैं सिर्फ। कौन कौन से? ए एंड द। ए कब लगता है? आपने वॉवल्स पढ़े हैं, वो जब नहीं आते, वॉवल्स जब नहीं आते तो ए लगता है, जब आते हैं तो एन लगता है। और वो आए या ना आए, लेकिन आपको नाम पे भी नजर रखनी है। अगर कोई ऐसा नाम है जो कि पूरे दुनिया में एक ही है तो क्या वो नाम स्पेशल नहीं होगा? हाँ होगा। तो उन स्पेशल नाम्स के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। तो ये 3 यूजेस है। अब वो जो ए और एन में वॉवल्स ढूंढने हैं वो आप कहां ढूंढेंगे? वो आप ढूंढेंगे, एक सेकेंड, वो आप ढूंढेंगे जो हमारा नाउन होगा, जो हमारा नाम होगा जिसके आगे ए या एन लगेगा, उसका जो पहला अक्षर है वो अगर वॉवल है तो एन लगेगा, नहीं है तो ए लगेगा। सिंपल है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, जेंडर की। जेंडर की स्पेलिंग GENDER। जेंडर, जेंडर मतलब लिंग। हिंदी में भी आप पढ़ते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पुल्लिंग मतलब लड़का, स्त्रीलिंग मतलब लड़की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल या फीमेल।
ठीक है। मेल का ग्रुप कौन सा होता है? लड़कों वाला ग्रुप होता है, उसमें अंकल आ सकते हैं, पापा आ सकते हैं, दादा आ सकते हैं, नाना आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फीमेल यानी स्त्रीलिंग, उसमें वो कौन सा ग्रुप होता है? होता है हमारा लड़कियों का ग्रुप। जैसे उसमें आंटी आ सकती है, दादी आ सकती है, नानी आ सकती है, मम्मी आ सकती है, तो वो सारा लड़कियों का ग्रुप हो गया। बस ऐसे ग्रुपों की बात चलती रहेगी। ये बात कहां पे चलेगी? जेंडर। फिर चैप्टर नंबर 7 से थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं। इसमें आता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, और क्रिया को बोलते हैं काम। हिंदी में मैंने क्यों बताया? क्योंकि क से क्रिया, क से काम, और इसी काम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब मतलब काम। अगर कुछ भी काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको सेंटेंस समझ में आने चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आई है तो इससे पहले सीख जाना, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो सीख जाना। बस सिर्फ इतना जानना है कि काम क्या हो रहा है। भाई वो खेल रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या फिर नाच रहा है, गा रहा है, कोई काम तो कर रहा है। या फिर सिर्फ हिल रहा है, हिलना भी एक काम है। सोना भी एक काम है, रोना भी एक काम है। रोना मतलब वो जो आंसू टपकते हैं ना, वो वाला। चैप्टर नंबर 8, हाँ, चैप्टर नंबर 8 आ जाता है इज एम आर। इज एम आर में वही सिंगुलर प्लूरल वाला टॉपिक है। अगर सिंगुलर है मतलब, सिंगुलर मतलब एक, उसमें इज लगेगा। अगर कोई नाउन है, कोई नाम है जो सिर्फ एक है, किसी के बारे में कुछ बात हुई है सेंटेंस में, है ना, जैसे कि एक लड़के के बारे में बात हुई है, एक है लड़का, तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अगर ज्यादा है, लड़के हैं, बॉयज, तो पीछे एस लगेगा, लेकिन एस के बाद क्या लगेगा? आर लगेगा। बॉयज के साथ क्या लगेगा? आर। एक है तो इस, ज्यादा है तो आर। फिर आप बोलोगे कि ये बीच में एम क्यों आ रहा है सर? एम लगेगा आई के साथ। आई मतलब इंग्लिश में मैं। आई मतलब मैं। अगर मेरी बात हो रही है, मेरी खुद की बात हो रही है, तो मेरे साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। इधर आ जाता है। नेक्स्ट इज एम आर के बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 9, हैज हैव। हैज हैव वही सिंगुलर प्लूरल वाली बात है, तो इस सिंगुलर प्लूरल को अच्छे से समझ लेना। सिंगुलर प्लूरल ये दो जगह पे काम आएगा। सिंगुलर मतलब सिंगुलर के साथ लगेगा हैज, और प्लूरल के साथ लगेगा हैव। अब आप बोलोगे कि एक और बार समझाओ। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक। अनेक मतलब एक से ज्यादा। अगर एक चीज के बारे में बात हो रही है तो हैज लगेगा, ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है तो हैव लगेगा। ज्यादा मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, तो हैव लगेगा। और अगर एक है तो हैज लगेगा। सिंपल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 अच्छे से समझना, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन यहां पे आपका टेस्ट होगा कि आप कितने इंटेलिजेंट है। प्रीपोजिशन में पोजीशन बताते, प्रीपोजिशन में पोजीशन बताते। पोजीशन मतलब जगह, कि भाई जो हमारा नाउन है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो हमारा नाउन है, जो नाम है, वो उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, अंदर है, बाहर है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे वर्ड्स जो कि पोजीशन बता दे कि भाई नाउन है लेकिन कहां पे है, कोई जगह का नाम नहीं बताना, लेकिन सिर्फ इतना सा बताना है कि एक झलक मिल जाए उसकी, एक छोटी सी झलक। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, ठीक है, अंदर बाहर, ये सब पढ़ेंगे अब इसमें। तो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, सिर्फ नाम बड़ा है, काम छोटा है। ये है हमारा पार्ट 1। पहले इसकी वीडियोस आएगी, ये वीडियोस खत्म होने के बाद पार्ट 2 का सिलेबस डिस्कशन होगा। तो आने वाली वीडियोस को जरूर से देखना, उसमें इन सारे इजी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मिलेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास बुक है, नहीं है ना, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर है तो आप बुक से पढ़िए। और हाँ, अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।